लाइव स्ट्रीमिंग को सियासी मकासद और पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने का खदशा बराह रास्त नशियात ममनू। साबिक वजीर आजम कोई आम कैदी नहीं, जस्टिस अतर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट। खतरनाक आदमी नहीं हूं मैं, इमरान खान की वजाहत। साबिक वजीर आजम की अदालत में गैर मामूली हाजिरी और मुकदमात की बराह रास्त नशियात पर अदालत के अपने अहकामात की नफी के साथ नैब तरमीम केस अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लाजा बेंच ने मुकदमे की समाअत की। साबिक वजीर आजम इमरान खान बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश हुए। आज की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में चीफ जस्टिस ने लिखवाया कि कोई भी फरीक तहरीरी जवाब जमा कराना चाहे तो करवा दे। अदालत ने हुक्म दिया कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को कहें खुद पेश हों। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे में नैब से 10 साला बजट का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया, जबकि कौमी एहतसाब ब्यूरो के वकील की जानिब से जमा कराया गया जवाब मुस्तरद कर दिया गया। तहरीरी हुक्मनामे में यह लिखा गया है कि कोई भी फरीक 7 दिनों में जवाब दाखिल करवाना चाहे तो करवा सकता है। दौरान समाअत जज साहिबान ने पार्लियामेंट की बालादस्ती और पार्लियामान के दरमियान बातचीत पर जोर दिया। चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस से इस्तफसार किया। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को मॉनिटर नहीं कर सकती। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अवाम सुप्रीम है, इसलिए पार्लियामेंट सुप्रीम है। ख्वाजा हारिस ने दलील दी कि इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट अवाम की अमीन है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तो फिर क्या पार्लियामेंट का बॉयकॉट करना दुरुस्त था? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि पार्लियामेंट का बॉयकॉट करना सियासी फैसला था जो दुरुस्त नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने समाअत में वक्फा किया और फिर दोबारा से समाअत शुरू की। समाअत शुरू हुई तो इमरान खान वीडियो लिंक पर अदालत में हाजिर हुए, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि क्या आप कुछ कहना चाहेंगे। साबिक वजीर आजम ने कहा कि मैं कुछ वजाहत करना चाहता हूं, मैं ऐसा कोई खतरनाक आदमी नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि कब पॉइंट स्कोरिंग की? उन्होंने चीफ जस्टिस से मुखातिब होकर पूछा कि आपके बयान से लगता है कि मैं गैर जिम्मेदार शख्स हूं, कोई गलत बात कर दूंगा, मैं ऐसा कोई खतरनाक आदमी नहीं हूं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि उस दरख्वास्त पर फैसला हो चुका है और जजेस अपने फैसलों की खुद वजाहत नहीं करते, लिहाजा आप सिर्फ केस पर रहिए और बात कीजिए। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने वजाहत दी थी कि खैबर पख्तूनख्वा की नैब तरमीम को बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त इन खदशात की वजह से मुस्तरद कर दी जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान इस सहूलत को सियासी मकासद और पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में कहा गया था कि ऐसे केसेस भी हैं कि जिनकी कार्रवाई इब्तदाई तौर पर बराह रास्त नशर की गई, ताहम बाद में इंसाफ के मुफाद में बराह रास्त नशियात रोक दी गई थी। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि खान साहब आपको गैर जरूरी रिलीफ मिला है, लिहाजा आप सिर्फ केस पर बात कीजिए। दौरान समाअत इमरान खान ने अपने दलाइल में कहा कि नैब के इख्तियारात कम हों तो मेरे लिए अच्छा होगा, लोगों के अरबों डॉलर के असासे बैरूने ममालिक में हैं, उनका क्या होगा। इमरान खान का कहना था कि मैं दिल से बात करूं तो हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि कुछ भी हो गया तो हमें शिकवा आपसे होगा, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं। साबिक वजीर आजम ने साइफर केस का हवाला देना चाहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रोक दिया। इमरान खान ने कहा कि मैं ज़ेर इल्तवा केस की बात नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा यही खदशा था कि ज़ेर इल्तवा केस पर बात ना कर दें। जस्टिस हसन अजहर ने इमरान खान से इस्तफसार किया कि आपने पार्लियामेंट में बैठकर क्यों नैब बिल की मुखालिफत नहीं की। उन्होंने कहा कि यही वजह बताना चाहता हूं कि हालात ऐसे बन गए थे। इस बात पर जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि खान साहब आप जो बातें कर रहे हैं मुझे खौफजदा कर रहे हैं, हालात इतने खतरनाक हैं तो अपने साथी सियासतदानों के साथ बैठकर मामलात हल करें। जब आग लगी हो तो ये नहीं देखते कि पानी पाक है या नापाक, पहले आप आग को बुझाएं, अपने ग्रुप को लीड करें। आप हमारी तरफ देख रहे हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। खुदा ना ख्वास्ता मुल्क को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार हम नहीं, सियासतदान होंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हम समझते हैं कि आपका इस वक्त जेल में होना बदकिस्मती है क्योंकि आप एक बड़ी जमात के सरबराह हैं, आपके लाखों पैरोकार हैं। इमरान खान साहब बोले कि हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है और मेरी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही है। जस्टिस मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि हमें तो असल गिला ही सियासतदानों से है, अगर हम भी खुदा न खास्ता फेल हो गए तो क्या होगा। दौरान समाअत इमरान खान ने चीफ जस्टिस के सामने अपनी गलती का एतराफ करते हुए कहा कि बात दुरुस्त है, मुझे पार्लियामेंट जाना चाहिए था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट के साथ जाकर मिलिए और बैठकर बात कीजिए, ये दुश्मन नहीं है। इलेक्शन की तारीख के मामले पर हमने सदर और इलेक्शन कमीशन को आपस में बात करने की हिदायत दी क्योंकि हम सियासी बात करना नहीं चाहते थे और आपको रोकना भी नहीं चाहते थे ताकि कोई एतराज ना हो। चीफ जस्टिस से जोर देते हुए मजीद कहा कि सियासतदान आपस में मिलकर बैठें और मसाइल को हल करें। इस पर पीपीपी के वकील ने बताया कि पीपल्स पार्टी तो हर जमात के साथ बैठकर बात करने को तैयार है। नाज़रीन, दौरान समाअत चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि नैब ने 10 अरब डॉलर की रिकवरी दिखाई जो गलत है। उन्होंने एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से मुकालमा करते हुए कहा कि गलत दस्तावेजात दिखाने पर हम आपके खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई क्यों ना करें।
जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा ने नैब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर पर अदम एतमाद का इजहार भी किया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इमरान खान से इस्तफसार किया कि कौन सी नैब तरमीम बुनियादी हकूक से मुतसादिम है, जबकि जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा कि नैब की को कौन ठीक करेगा। खान साहब इसके ऊपर बोले कि 700 अरब डॉलर गरीबों के अशाफिया लूट रही है। पार्लियामेंट वालों ने तो खुद को बचाने के लिए तरमीम की, जबकि तोशाखाना केस में मुझे 14 साल कैद की सजा हुई। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने इमरान खान की बात रोकते हुए कहा कि आप सिर्फ मुतल्लिका केस पर ही बात कीजिए। इमरान खान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि नैब की जानिब से 2 करोड़ की घड़ी 3 अरब की बताई गई। नैब चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट को लगाना चाहिए। इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आप पार्लियामेंट में जाकर तरमीम कर लीजिए, क्योंकि पार्लियामेंट ही ये काम कर सकती है। इमरान खान ने अपने दलाइल में कहा कि चेयरमैन नैब की तकर्री का फैसला सियासतदानों की बजाय थर्ड एम्पायर करता है। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत ने साबिक वजीर आज़म इमरान खान की जेल सेल की तफसीलात, तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तस्वीर सुप्रीम कोर्ट में जमा कराते हुए उन्हें कैद तन्हाई में रखने की तरदीद की। अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई 22 सफ़ात की रिपोर्ट वफाकी हुकूमत ने इमरान खान की जानिब से उनके वकला और अहले खाना को रसाई ना देने की भी तरदीद की और अदालत को जेल में उनसे मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी फराहम कर दी। नाज़रीन, इस रिपोर्ट में हुकूमत की जानिब से इमरान खान को फराहम करदा सहूलियात में एयर कूलर, मुताले के लिए मेज, वर्जिश के लिए साइकिल और उनकी मर्जी के खाने पीने की अशिया शामिल हैं। हुकूमत ने इमरान खान से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है और यह कहा है कि इमरान खान का कैद तन्हाई में होने का मौक़िफ़ सरहन गलत है। वफाकी हुकूमत ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत मुनासिब समझे तो उनके बयान की हकीकत को जांचने के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इमरान खान को दिन में 2 मरतबा कॉरिडोर में वॉक की भी इजाजत दी जाती है। गुज़िश्ता समाअत में इमरान खान ने अदालत में कहा था कि उन्हें हुकूमत की जानिब से कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, जबकि उनके वकला को भी उन तक रसाई नहीं दी जा रही। इमरान खान के इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा हारिस और दीगर वकला की साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात यकीनी बनाने का हुक्म भी दिया था। आज की समाअत में इमरान खान ने दलाइल देते हुए कहा कि मुझे जेल में दी गई सहूलियात और जो नवाज शरीफ को सहूलियात दी गई थी उनका मुआवजा करवा लीजिए। इस पर जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि नवाज शरीफ तो अब इस वक्त जेल में नहीं, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जुडिशियल ऑफिसर से सरप्राइज विजिट करवा लेंगे। मुंतखब वज़ीर आज़म की बेतौकीरी हमारे निज़ाम सियासत का अलमिया जरूर है, लेकिन आज की पेशरफ मुस्बत और अहम तरीन थी। बात करते हैं